ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया है, पहली बात है ब्लॉक नहीं करना चाहिए। आई विल नॉट सजेस्ट एंड अर्ज एनीवन कि जी वो नरेंद्र मोदी का या भारत की सरकार का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करें। उसकी वजह ये है कि ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने से चीज़ें जो है वो रास्ते ऐसे हल नहीं होते। ट्विटर अकाउंट से कुछ भी नहीं होगा। अब देखें ये पाकिस्तान के अंदर इंडिया आप देखिए कितना हमसे फाइनेंशियली फ्लरिश कर गया है पाकिस्तान से और देखें, बात यह है कि अगर उस पे ऐसा कुछ स्टफ डाला जा रहा है जिससे उस इंडिया की साख पे कोई बात हो रही है या कुछ ऐसी चीज़ें, देखें अब इंडिया जो है ना, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर कोई चीज़ भी सोशल मीडिया पे या सोशल ऐप पे ट्रेंड करेगी तो आप देखें उस अगर चीज़ इंडिया का कितना हाथ होगा? देखें ना, अगर इंडिया इंडिया कितना हाथ होगा, जाहिर कितने बात है, लोग जब ज़्यादा उधर यूज़र उधर से आते हैं तो कोई भी चीज़ इंटरनेशनली जब ट्रेंड करेगी तो वो इंडिया के लोग भी मैटर करते हैं। वही है ना, वही है। अगर मतलब देखें ना, इंडिया में अगर इतने जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, भारत ने एक पाकिस्तान पर और सर्जिकल स्ट्राइक की है, उसके बाद पाकिस्तानियों के पसीने छूटने स्टार्ट हो गए। और जिस तरह दोस्तों पाकिस्तानी आए दिन सोशल मीडिया पर कोई ना कोई अपना नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने का कोई भी मौका नहीं चूकते। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिस तरह से ट्विटर पर आए दिन भारत के बारे में और खासकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अनाप शनाप बकते थे, उनकी भले ही अब पीएम पद से छुट्टी हो गई हो, लेकिन अब पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं और जिस तरह आए दिन पाकिस्तान को सुलगाने की बात कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान की जनता आटे के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगी हुई है। और दोस्तों पाकिस्तान चाह रहा है कि अब जल्द से जल्द किसी भी तरह भारत के साथ ट्रेड शुरू कर ली जाए। लेकिन दोस्तों अब एससीओ मीटिंग में जिस तरह से पाकिस्तान को इनवाइट किया गया था लेकिन पाकिस्तान नहीं आया, उसके बाद दोस्तों अब भारत ने पाकिस्तान पर एक सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिससे ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान का सरकार का जो ट्विटर अकाउंट था वह भारत में ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया के आप रिएक्शन इस वीडियो में देखिएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। इससे पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों एक बड़ी अजीब सी खबर है कि और वो ये है कि भारत की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार का जो ट्विटर अकाउंट है वो इंडिया में ब्लॉक कर दिया। और ये बात पता चला है कि जब कोई इंडिया के अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ट्विटर अकाउंट खोलने की कोशिश करता है, चेक करना चाहता है, तो उस पे वो आता है जी ब्लॉक है। अ, अच्छा ये बड़ी अजीब-सी बात है और ये कहा जा रहा है कि पहले भी ऐसे हुआ है, पिछले साल अक्टूबर 2022 में हुआ था और ये फिर हुआ है और और इसकी समझ नहीं आ रही कि ये क्यों हो रहा है? क्या इंडिया की सरकार जो है वो थ्रेटेन्ड फ़ील करती है पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट से? या वो ये समझते हैं कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो उस वो नहीं आनी चाहिए और इसके साथ-साथ ये भी पता चला है कि जो ट्विटर है वो उन्होंने पाकिस्तान की जो एम्बेसीज़ हैं यूनाइटेड नेशंस में, टर्की में, ईरान में, इजिप्ट में, उनसे भी चीज़ें जो हैं वो ब्लॉक कर दी हैं। क्या इसका ताल्लुक इसलिए है कि यूएन में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है पाकिस्तान का सॉरी जो मिशन है वो उस पे ज़ाहिर बात है कश्मीर के हवाले से चीज़ें आती हैं, तो इंडिया ने उसको बैन कर दिया। इसी तरह बहुत सारे जो ट्विटर अकाउंट्स हैं वो ब्लॉक किए जा रहे हैं। ये तो कोई समझ नहीं आती और पाकिस्तान की सरकार इस पे क्या कर सकती है? क्या पाकिस्तान के अंदर किसी ने आज तक नरेंद्र मोदी का या किसी और का कोई ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया है? पहली बात है ब्लॉक नहीं करना चाहिए। आई विल नॉट सजेस्ट एंड अर्ज एनीवन कि जी वो नरेंद्र मोदी का या भारत की सरकार का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करें। उसकी वजह ये है कि ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने से चीज़ें जो है वो रास्ते ऐसे हल नहीं होते। ट्विटर अकाउंट से कुछ भी नहीं होगा। अब देखें ये पाकिस्तान के अंदर इंडिया आप देखिए कितना हमसे फाइनेंशियली फ्लरिश कर गया है पाकिस्तान से और खित्ते के खैर सारे ममालिक ही फ्लरिश कर गए हैं, लेकिन क्यों करके वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जिसे कहते हैं ना कि ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करना चाहिए और शायद वो जिस तरह एक प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने ये महसूस किया और उनकी पार्टी ने ये फैसला किया कि बीबीसी की एक फ़िल्म उनके बारे में नहीं चलनी चाहिए, शायद इस वजह से ये चीज़ है। अब देखें कि इस पे पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि ऐसी क्या वजह है? क्या सिर्फ़ कश्मीर के लिए ये कर रहे हैं या वैसे ही ये कर रहे हैं? और क्या टर्की या ईरान के अंदर पार्टिकुलरली जो पाकिस्तान की एम्बेसीज़ हैं, वो क्या ऐसा करती हैं जो कि इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को हार्म कर रहा है? आई थिंक या तो इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे हमें क्लैरिफ़ाई करना चाहिए, हमें समझाना चाहिए कि ऐसी क्या बात है?
क्योंकि कभी पाकिस्तान के मीडिया ने इसको कभी हाईलाइट नहीं किया। पाकिस्तान के मीडिया के खैर और ही मसले हैं, हमारी तो लड़ाइयाँ इतनी हो रही हैं, शायद किसी को पता ही नहीं है। मैं और चीज़ भी आज एक डिस्कस करना चाह रहा था, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था डॉन में, मैंने अपने ट्विटर पे भी शेयर किया हुआ है। एक बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट है पाकिस्तान में, तस्नीम नूरानी साहब, ऑब्वियसली ही इज़ रिटायर्ड नाउ। रिटायर्ड बंदा ही ऐसी बातें लिख सकता है, और तो कोई नहीं लिख सकता। खैर एनी हाउ, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया है, क्या उसकी वजह, वो जो उन्होंने जो सवाल उठाया, उन्होंने कहा जी कि क्या कोई ऐसा मसला है जो पाकिस्तान में हाईलाइट ना हुआ? क्या कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी इंसल्ट ना की गई हो? क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो डिस्कस ना किया गया हो? सोशल मीडिया पे, प्रिंट पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान नीचे ही नीचे क्यों जा रहा है? ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, वो उँगलियाँ उठाते हैं, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही। और उन्होंने बड़ा खूबसूरती से पाकिस्तान को बर्मा के साथ मिला दिया है। और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान और बर्मा जो हैं, ये बेसिकली दुनिया में इस खित्ते में सबसे नीचे हैं। और उन्होंने कहा कि जब हमने ग्रेट ब्रिटेन से आज़ादी हासिल की तो ऐसे कोई एक एग्जांपल देंगे कि यार जैसे इन्होंने ये किया, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को उन्होंने जो दबाया है, या फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है ये चीज़? मिसाल के तौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद जब से उन्होंने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है वो रिवोक किया है, उसके बाद से उन्होंने जहाँ पे अदर मल्टीपल ह्यूमन राइट्स जो हैं, फंडामेंटल राइट्स जो है वो उन्होंने अबॉलिश तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि उनको सप्रेस किया इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को लोकल लेवल पर जो इन्फॉर्मेशन बाहर आती थी, इंटरनेट की सेंक्शंस लगा दी, वाईफाई की लगा दी। सर अगर देखें हमारे आपने ये बात की है, सवाल से सवाल, बात से सवाल निकलता है, तो आपने ये बात की कश्मीर में जो उन्होंने किया, और उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि कोई इस तरीके से कोई पोस्ट ना करे या कुछ ही से, आपकी बात का ये मतलब है पाकिस्तान में अगर ऐसा होने लगे, बलूचिस्तान के बात कर लें आप, हमारे कश्मीर की बात कर लें, सिंध की बात कर लें, ऐसी पोस्टें होने लगें, और फिर आप क्या कहेंगे कि हम अगर उसे रोकेंगे तो वो फाशिस्ट होगा, फाशिज्म होगा? देखिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा इस वक्त मसला चल रहा है। दे आर फाइटिंग फॉर द इंक्लूसिवनेस। पाकिस्तान में भी है, या यहाँ पे बलूचिस्तान में इश्यूज बिल्कुल डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू द इश्यूज इन द पेरिफेरी एरिया ऑफ लाहौर। तो वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट इश्यूज हैं। अब आप मेरी बात को अंडरस्टैंड आपने शायद किया होगा, आपने जो कश्मीर की उनकी एग्जांपल दी, फिर मैंने आपको जो क्वेश्चन किया। हाँ, अब मसला ये है कि वहाँ पे मोर एंड मोर जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं देंगे, फंडामेंटल राइट्स नहीं देंगे, तो लोगों के अंदर एक सौतेलेपन का एहसास आता है। तो इट्स नॉट जस्ट लाइक दिस कि वहाँ पे पोस्ट होगी तो उसको सैंक्शन करना है या नहीं। ये इट्स वन साइड ऑफ द कॉइन। द अदर साइड इज़ कि स्टेट उनके उन ग्रीवेंसेस के लिए क्या कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पावर्स नहीं देनी चाहिए जिससे स्टेट्स की सॉवरेनिटी या स्टेट के कल्चर को आप एलिमिनेट करें या आप उसको वेहमेंटली अपोज करें। तो इसलिए ये एक डिमांड जो है, और जो सजेशन आई है एलन मस्क की तरफ से, ये एक कंसीडरेबल डिमांड है और इसको ट्विटर इंतजामिया को देखना चाहिए। अब लास्ट में मैं आपसे यही सारा टॉपिक पाकिस्तान में लेकर आकर पूछूंगा कि पाकिस्तान में अगर कोई ऐसी ऐप आती है जो कि इस तरह के मामला चलते हैं, तो क्या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इतने अख्तियारात रखती है कि वो इस चीज़ को रोके या बैन करे? देखिए जी, पाकिस्तान में हमेशा इस चीज़ के बारे में बात हुई है। आप रिसेंटली भी चीज़ें उठा के देखें, जब पीका का लॉ आया था तो इसके ऊपर काफ़ी डिबेट्स हुई हैं एकेडेमिया के अंदर, हमारे सोशल सर्कल्स के अंदर। जुडिशरी ने इसके ऊपर, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इसके ऊपर जजमेंट भी देख सकते हैं, बड़ा कैटेगोरिकली जजमेंट है। लेकिन उसके अगेंस्ट भी फिर बड़ी बातें हुई। जी, मैं वही बता रहा हूँ कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब नहीं कर सकते। आप एक कोऑपरेटिव वे में आप उसके जो डिविडेंड्स हैं, इनॉर्मस डिविडेंड्स, आप उनको यूटिलाइज़ करें रादर दैन आप उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को यूज़ करें। जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। अभी नहीं चल रहा, इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर यहाँ पे कोई ऐप चलेगी, ट्विटर के बारे में कहा है कि ट्विटर भी है, तो वो हमारे रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलेगा। इस पर आप क्या राय रखते हैं? कि मेरी सीधी सी राय है कि हर गवर्नमेंट को अपना होना चाहिए, मतलब कि फ्रीडम होनी चाहिए। अगर कोई मतलब ऐप है जो इंटरनेशनल तौर पर यूज़ हो रही है, तो इसमें देखें बात यह है कि अगर उस पर ऐसा कुछ स्टफ़ डाला जा रहा है जिससे उस इंडिया की साख पे कोई बात हो रही है या कुछ ऐसी चीज़ें, देखें अब इंडिया जो है ना, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर कोई चीज़ भी सोशल मीडिया पे या सोशल ऐप पे ट्रेंड करेगी, तो आप देखें उस अगर चीज़ इंडिया का कितना हाथ होगा? देखें ना, अगर इंडिया कितना हाथ होगा, कितनी बात है, जब ज़्यादा उधर यूज़र उधर ज़्यादा हैं, तो कोई भी चीज़ इंटरनेशनली जब ट्रेंड करेगी तो वो इंडिया के लोग
वही है ना, वही है। अगर मतलब देखें ना, इंडिया में अगर इतने ज़्यादा लोग उस ऐप को यूज़ कर रहे हैं, उस पर ट्रेंडिंग पे जा रहा है, तो वो अगर आपके पास आ रहा होगा, अब पाकिस्तान के पास भी ट्विटर में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो मतलब कि ट्रेंड पे ट्रेंडिंग होगी ना जो चीज़, तो वो आएगी इधर भी। अब बैड इमेज जाएगा उस स्टेट का, अगर बैड इमेज जाएगा तो गवर्नमेंट को ज़ाहिर तौर पर इंटरफेयर तो करना पड़ेगा ना, और अगर इंटरफेयर करना पड़ेगा तो उन्हें अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक वहाँ पे चलना होगा। यानी इंडियन गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक ही इसे चलाना। हाँ, अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक। ये नहीं है कि अगर इंटरनेशनल तौर पे वो ऐप चल रही है और अगर कुछ भी वो ऐसा डाल रहे हैं, ये है वो है, तो इस तरह से नहीं चलती स्टेट, इस तरह नहीं चलती। अगर देखें, अगर कोई अच्छी चीज़ें हैं, अब तक तो इंडिया ने नहीं ना बैन पे अभी तक। ट्विटर का भी बैन नहीं कह रहे, वो बस ये कह रहे हैं हमारे रूल एंड रेगुलेशन। नहीं, रूल एंड रेगुलेशन यही है ना, यही है। अगर कोई चीज़ उनको पसंद नहीं आ रही, ऐसी चीज़ें डाली जा रही हैं, तो जो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है ना, कोई चीज़ें ऐसी होगी जो इंडिया के ख़िलाफ़ बोली जा रही हैं, जो ट्रेंडिंग में जा रही होंगी, बैड इमेज जा रहा होगा उसकी, भाई जी मुआशी तौर पे, समाजी तौर पे, सियासी तौर पे हर तरह से होते हैं लोग, हर तरह से लोग उसको चेक कर रहे होते हैं। अब सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है किसी भी चीज़ की तरक्की के लिए, और अगर उस तरक्की में अगर आप अपना बैड इमेज, जाहिर सी बात है, अब हम अगर पाकिस्तान में हैं तो कोई चीज़ भी अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होगी तो अवाम भी उसके ख़िलाफ़ खड़ी होगी ना। तो इसमें कोई नहीं है, वो बात बुरी नहीं है, आप सच बोलें, आप किसी अदारे के अगेंस्ट भी लेट्स सपोज बात करें, ये इसे आज़ादी राय कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, लेकिन सच बोलें, झूठ बोलेंगे वो चाहे। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, लेकिन अगर इतनी ज़्यादा मतलब वायलेंस वगैरह हो सकती है, इससे आपको पता है कि कितने ज़्यादा फसादात और इंतशार फैल सकता है माशरे में। हमारे इधर पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा पार्टीज़ नहीं हैं, वहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा पार्टीज़ हैं जो इस अपनी स्टेट के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ जो है ना उसके इंगेज जा रहा वो सुन नहीं सकते। और अगर ट्विटर पे कोई चीज़ ट्रेंड कर रही है और वो ट्रेंडिंग में लाने वाले एक सोशल मीडिया ऐप है, तो उसके खिलाफ ज़ाहिर सी बात है वहाँ। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब पाकिस्तानियों के हालात आए दिन गंभीर होते हुए जा रहे हैं। और दोस्तों अब ये ट्विटर पर हमेशा से ही भारत के बारे में यही है कि इनका जंग का मैदान बचा था और तो पाकिस्तानी फौज कुछ भी नहीं कर सकती। भारत के साथ जितनी भी जंगें लड़ी है, मैदान में उतरी है, उतनी बार पाकिस्तान ने धूल चाटी है। तो दोस्तों अब पाकिस्तान के लिए एक ट्विटर ही जंग का मैदान था और पाकिस्तानी आर्मी यहीं से ज़्यादा अपना जितना भी जो कुछ होता था वो यहाँ पर खेलती थी, लेकिन अब उसको भी भारत ने उखाड़ फेंका है। तो देखते हैं पाकिस्तान आगे आने वाले समय में किस तरह और कहाँ जाएगा, क्योंकि भूखमरी जैसे हालात आए दिन पाकिस्तान में खतरनाक से खतरनाक होते हुए जा रहे हैं। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।